हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपके सत्य सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। जलगांव महाराष्ट्र में चल रही श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है। गुरुजी ने आज की कथा में कुछ विशेष बातों की जानकारी दी है। अगर आप आज की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर सके तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आइए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति ने भगवान शिव की कृपा नहीं है। कोई कहे ब्राह्मण के लिए कृपा है, कोई कहे वैश्य के लिए कृपा है, कोई कहे शूद्र के लिए कृपा है। किसी एक व्यक्ति के लिए भगवान भोले शंकर की कृपा नहीं होती। भगवान शिव की कृपा तो मानव, पशु, पक्षी सब पर एक समान रहती है। गुरुजी ने कहा कि जिन बच्चों की माता होती है और जिन बच्चों की माँ बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उन दोनों बच्चों का लालन पालन होता है। वह दोनों बच्चे बड़े होते हैं, दोनों की शादी होती है, दोनों को शिक्षा दी जाती है, पर दोनों में एक बड़ा अंतर यह होता है कि जिस बच्चे की माँ है उस बच्चे में संस्कार होते हैं और जिस बच्चे की माँ नहीं है उस बच्चे में संस्कार नहीं होते। क्योंकि जिस बच्चे की माँ है वह अपने बच्चों में संस्कार देने का पूरा प्रयास करती है। मेरा बच्चा संस्कारी बने। गुरुजी ने कहा कि जैसे बच्चों की ज़िंदगी में माँ का होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी शिव का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कीर्तन में, हमारे भजन में, हमारे दान में, हमारी भक्ति में शिव का होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने कहा कि जैसे सब्जी में टमाटर, हल्दी, मिर्च, धनिया अपना अपना रंग दिखाते हैं, बस नमक ही एक ऐसा होता है जो अपना रंग नहीं दिखाता। नमक का तो केवल ना होने पर ही पता चलता है कि इसमें नमक नहीं है। इसी तरह नमक की तरह भी शिव का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी में शिव निकल जाए तो जैसे वह नमक के बिना सब्जी बेस्वाद हो जाती है, वैसे हमारी ज़िंदगी भी शिव के बिना किसी मतलब की नहीं रहेगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि जो व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है, उस व्यक्ति को वापस मार्ग पर आना है तो उस व्यक्ति को किसका जप करना चाहिए। उस पर भगवान शिव ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और वह आंखें बंद करके समाधि में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां पर आए। माता पार्वती जी ने नारद जी से वही प्रश्न किया। नारद जी ने इसका उत्तर दिया कि माता, उस व्यक्ति को भगवान शिव का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का जप करने से ही सभी रास्ते खुल जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि भगवान शिव को जल कहाँ बैठकर चढ़ाते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का एक ही तरीका है। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, अर्थात उत्तर की ओर जल बहता है। गुरुजी ने कहा कि वैसे तो आप शिवलिंग के किसी भी दिशा में बैठकर जल चढ़ा सकते हैं, पर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आपको लगता है कि वह मनोकामना पूरी होनी चाहिए तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर ही जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव सभी रास्ते खोल देते हैं और आपकी जो मनोकामना है वह अति शीघ्र पूर्ण होती है। गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आपके घर में छोटा सा एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग की जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। उस शिवलिंग पर आप किसी भी पात्र में रखकर जल चढ़ाते हैं तो उस पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को आप किसी पेड़, वृक्ष या पौधे के नीचे डालने जाते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होता है। उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ाने से आपके बंद रास्ते खुल जाते हैं, आने वाली हर समस्या का अंत होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुजी ने कहा कि पहले के ज़माने में जब बेटी के लिए लड़का ढूंढते थे तो एक बड़ा परिवार ढूंढते थे, इस परिवार में सभी हों, क्योंकि अगर बेटी को कोई दुख आए तो वह अपने परिवार में किसी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर सके।
गुरुजी ने कहा कि अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढो तो ऐसा ढूंढो जो तुम्हारी बेटी की इज्जत कर सके। ऐसा लड़का मत ढूंढो जो उसे सम्मान न दे सके। लड़का धन दौलत वाला नहीं, संस्कार वाला होना चाहिए। अगर उस बच्चे में संस्कार है तो वह अपनी पत्नी को भी सम्मान और इज्जत दोनों दे सकता है। गुरुजी ने कहा कि पहले के ज़माने में शादी जब होती थी तो बेटी को रामायण देते थे, गाय दान में देते थे। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि बेटी को रामायण नहीं, मोबाइल दिया जाता है, हेडफोन लैपटॉप दिया जाता है। गुरुजी ने कहा कि रामायण क्यों देते थे, क्योंकि इस रामायण में राम भी है, सीता भी है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी है, विभीषण भी है और रावण भी है। जैसे इस रामायण में यह सब है वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में यह सब आएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में संभल कर चलना, अच्छे बुरे यह सब तुम्हें मिलेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।